हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से कंटिन्यू करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपना मैक एड्रेस वाला चैप्टर था उसको फिनिश कर लिया था और आज से हम लोग स्टार्ट करना था IPv4 हेडर। आज से हम लोग ऑफिशियली नेटवर्क लेयर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो नेटवर्क लेयर में भी हम लोग का मेनली दो चैप्टर है, एक IPv4 हेडर है, एक दूसरा IPv4 एड्रेस है। ठीक है, सो ये दो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर में। ये दो चैप्टर कंप्लीट होने पे हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद एप्लीकेशन लेयर पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम लोग का ये कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट एंड हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के थ्री चैप्टर, थ्री लेयर्स बाकी जो हम लोग को पढ़ना। अभी हम लोगों ने देखो फिजिकल लेयर में थोड़ा बहुत पढ़ा, कोई फिजिकली ऑफिशियल हम लोग में नहीं है। फिर मैंने टोपोलॉजी वगैरह देख लिया था। फिर उसके बाद दूसरी लेयर थी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के अंदर 4 चैप्टर्स थे, राइट। तो पहला फ्रेमिंग वाला छोटा सा टॉपिक था या चैप्टर बोल सकते हैं, तो वो एक एक लेक्चर में उसको फिनिश हो गया, एक डेढ़ लेक्चर लेकर उसको फिनिश करना है। फिर दूसरा था हम लोग का एरर कंट्रोल, राइट। एरर कंट्रोल में फिनिश किया। फिर उसके बाद हम लोग फ्लो कंट्रोल फिनिश किया। फ्लो कंट्रोल फिनिश किया तो मैक एड्रेस फिनिश किया। सॉरी, हाँ, मैक एड्रेस। ठीक है, अब मैक एड्रेस फिनिश करने के बाद हम लोग ने ऑफिशियली 4 बोल सकते हैं पार्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर वो फिनिश कर दिया। अब हम लोग आज से स्टार्ट करें नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में पहला सब्जेक्ट है वो है IP हेडर। ठीक है, तो एक बार हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, तो कि इस सिलेबस में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर से हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं, मेरे ख्याल ज्यादा बेटर है। अब तो हम लोग क्या पढ़े लिख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ऐसा करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ लेयरिंग पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने लेयरिंग में क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हम लोगों ने OSI मॉडल देखा था। OSI मॉडल होता है क्या, फिर उसके बाद TCP IP मॉडल देखा था। ठीक है, TCP IP मॉडल देखा था। ठीक है, और या फिर TCP IP प्रोटोकॉल ये भी बोल सकते हैं इसको, प्रोटोकॉल। ठीक है, ये सब देखा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ऑफिशियली डेटा लिंक लेयर स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने डेटा लिंक लेयर स्टार्ट किया। डेटा लिंक लेयर में हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक क्या फ्रेमिंग देखा था। ठीक है, जिस फ्रेमिंग को मैंने क्या किया था, इसी में इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में इंक्लूड करा दिया था, एक डेढ़ लेक्चर में फिनिश हो गया था, राइट। तो सबसे पहले हम लोगों ने फ्रेमिंग देखा था, फ्रेमिंग। उसके बाद हम लोगों ने एरर कंट्रोल देखा था, एरर कंट्रोल, राइट। ये हो गया, या एरर कंट्रोल, एरर डिटेक्शन। वैसे एरर कंट्रोल हम लोग के सिलेबस में नहीं है, हम लोग सिलेबस में एरर डिटेक्शन है। ठीक है, बट क्योंकि डिटेक्शन और जो एरर करेक्शन वाला पार्ट, उसमें भी डिटेक्शन वाला पार्ट आ जाता है, तो इसलिए उससे भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। फिर मीडियम एक्सेस कंट्रोल देखा था, मीडियम एक्सेस, जिसे हम लोग मैक एड्रेस बोल रहे थे। मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैक को देखा था, ये हो गया। और फिर इथरनेट ब्रिजिंग वगैरह भी देखा हम लोगों ने। मतलब इथरनेट ब्रिजिंग तो एक्चुअली ऑफिशियली में मतलब अभी हम लोग उस चैप्टर में क्या बोल सकते हैं, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। बट ये पार्ट जो ऑफिशियली है वो डेटा लिंक लेयर का है, ब्रिज, तो इसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो मैं सिलेबस बता रहा हूँ तो यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या फ्लो कंट्रोल हम लोगों ने देखा था लास्ट में, फ्लो कंट्रोल। ठीक है, फ्लो कंट्रोल, इतना चीजें डेटा लिंक लेयर देखिए। अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्क लेयर की। यहाँ पे अगर हम लोग अब जो स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है, सबसे पहले अगर इसमें बात करें, इसमें जो जो है उसमें अगर नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल की बात करें तो सिर्फ IP प्रोटोकॉल, जैसे डेटा क्या मैं बोला था, हाँ, तो नेटवर्क लेयर में क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है सिर्फ। तो यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है नेटवर्क लेयर में, इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी सिंपल से IP होता है। ठीक है, अब इसके दो वर्जन्स होते हैं,
2 वर्जन्स आईपी के वर्जन्स। तो 2 वर्जन्स होते हैं, जिसमें पहला होता है ये ऐसे लिखते हैं पहला, जिससे हम लोग बोलते हैं IPv4, जो हम लोग सिलेबस में है। और दूसरा होता है IPv6, IPv6, ठीक है। तो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, इसको नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया। तो ठीक है, आप काम करते हैं ऑफिशियली हम लोग आईपी हेडर से स्टार्ट करते हैं। तो आईपी हेडर में भी सबसे पहले देखते हैं IPv4 का पैकेट हेडर दिखता कैसा है, मतलब IPv4 पैकेट होता क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं IPv4 हेडर, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ, उसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर दे, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कोई भी पैकेट के दो पार्ट होते हैं, एक हेडर पार्ट हो, दूसरा पेलोड पार्ट होता है। तो IPv4 जो है V4, वो होता है क्या बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे आता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, उसे पेलोड प्रोवाइड करता है। तो क्या करता है, IPv4 यानी आईपी हेडर नेटवर्क लेयर है, खुद का हेडर लगा के बाकी को पेलोड में एंटर कर देता है, राइट। तो IPv4 हेडर यहाँ पे आ जाएगा, हेडर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेलोड आ जाएगा, पेलोड। सो IPv4 का पैकेट जो होता है एक पैकेट जो है, ये एक पैकेट है IPv4 का, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक हेडर पार्ट होता है, एक पेलोड पार्ट होता है। और ये पूरा जो IPv4 पैकेट है, इसको हम लोग एक यूनिक नेम देते हैं, जिसका नाम क्या होता है, ये हमने चैप्टर 1 में बात किया था, सबसे उसका नाम है डेटाग्राम, डेटाग्राम। सो IPv4 के पैकेट को हम लोग डेटाग्राम बोलेंगे, राइट, ठीक है। अच्छा, तो फिर डेटा लिंक लेयर के हम लोग पैकेट क्या बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर के पैकेट को हम लोग बोलते हैं फ्रेम, राइट। सो डेटा लिंक लेयर जो एक डेटा लिंक लेयर दूसरी डेटा लिंक लेयर से फ्रेम के फॉर्मेट में कम्युनिकेट करता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर होती है, तो एप्लीकेशन लेयर मैसेज के फॉर्मेट में कम्युनिकेशन करती है। दूसरा ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। फिर नेटवर्क लेयर आता है, नेटवर्क लेयर के पैकेट को डेटाग्राम बोलते हैं। फिर नेटवर्क लेयर के नीचे आता है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर को हम लोग फ्रेम बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर पैकेट को। और उसके बाद लास्ट में आता है फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर जो होता है वो बिट में काम करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये सब होता है क्या बोल सकते हैं, पैकेट के नेम्स जो जिसमें कम्युनिकेट करता है हर डिवाइस की जो लेयर होती है, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लिया कि IPv4 हेडर पैकेट में दो चीज़ें होती है, हेडर होता है, पेलोड होता है, ठीक है। तो अब आते हैं IPv4 हेडर के डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम है, लगभग इतने में आ जाना चाहिए, ठीक है। और फिर इसके बाद मेरे को लाइन चाहिए होगी, तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक एक लाइन, दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक दूसरी लाइन हो गई, और फिर एक और लाइन मेरे को चाहिए होगी यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक तीसरी लाइन हो गई। फिर एक लाइन और चाहिए होगी, यहाँ से यहाँ तक हो गई, ये एक लाइन हो गई। और फिर एक लाइन और चाहिए होगी, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। फिर एक लाइन और चाहिए होगी, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो काम करते हैं, सबको बराबर बराबर कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। लाइन को थोड़ा नीचे कर लेते हैं, सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, चलो ठीक है, हटाओ, ठीक है, आ तो जाएगा वैसे, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ से, इसको 20 से डिवाइड कर देते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक सेकेंड यार, 1 पार्ट, और यहाँ से ये हो जाएगा 3 पार्ट, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। और उसके बाद क्या, यहाँ पे
एक मिनट। हाँ, यहाँ पे ये एक पार्ट हो गया, ये यहाँ पे दूसरी लाइन हो गई, एक लाइन और यहाँ चाहिए। ठीक है, तीसरी लाइन हो गई, और एक यहाँ पे भी लाइन चाहिए, इसके जस्ट नीचे लाइन। ठीक है। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कोई और चाहिए होगा। ठीक है, तो ये होता है IP4 का हेडर। ठीक है, तो ये वाला जितनी चीज़ें मैं ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होता है IPv4 का हेडर होता है, हेडर। अब इसमें होता क्या क्या ये चीज़ देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ये जो मैंने क्या बोल सकते हैं, टेबल फॉर्म में बनाया। एक्चुअली डेटा टेबल फॉर्म में होता है, डेटा जो होता है वो क्या बोलते हैं, एक रो फॉर्मेट समझो। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है वो इसके जस्ट आगे है। ठीक है, जहाँ पे ये पहले रो एंड हुई है उसके जस्ट बाद दूसरी रो स्टार्ट हुई है, बट क्या एक लाइन बनाना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मल्टीपल रोज में बनाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पे बिट क्या हो गया, स्टार्टिंग एड्रेस 0 होता है, फिर यहाँ पे क्या 3 हो जाएगा बिट, और उसके बाद इधर वाला 4 बिट हो जाएगा, 4, और ये क्या 3 बिट यहाँ तक है, तो 7 है, और यहाँ से 8 स्टार्ट होगा, और यहाँ तक 15 पे एंड हो जाएगा, 15 में एंड हो जाएगा, तो यहाँ 16 से स्टार्ट होगा और यहाँ 31 पे एंड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे बात करें, ये 16 बिट, इधर 16, तो टोटल क्या 32 बिट का है। ठीक है, ये एक रो जो है वो 32 बिट की है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एंट्री होती है वो किसकी होती है, यहाँ से ऑरेंज से लिखते हैं। तो सबसे पहले एंट्री होती है VER यानी वर्जन की है। ठीक है, ये वर्जन ये बताता है कि ये वाला जो IP एड्रेस है वो वर्जन 4 का है। VER वर्जन, वर्जन तो 4 है, तो उसके लिए क्या होता है, 3 बिट क्या होती है उस रिक्वायरमेंट होती है। अब यहाँ पे दूसरा होता है हेडर लेंथ। इसमें हेडर लेंथ फील्ड होती है, इसका मतलब क्या है, हेडर जो है वो वेरिएबल साइज का होता है इसमें। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद जो 8 बिट यहाँ पे है, 8 से लेकर 15 तक, वो क्या टाइप ऑफ सर्विसेज क्या है। अभी हम लोग एक एक करके इस चीज़ को डिटेल में देखें, कौन सी टाइप ऑफ सर्विसेज हैं, क्या है, ये सब ठीक से हम लोग देखेंगे, बट फिलहाल के लिए अभी हम लोग केवल ओवरव्यू देख रहे हैं क्या क्या होता है यहाँ पे हेडर में। फिर जो क्या बोलते हैं, 16 से लेके 31 यानी जो 16 बिट है, नेक्स्ट 16 बिट, वहाँ पे क्या होता है, टोटल लेंथ होती है, टोटल लेंथ होती है। ठीक है, तो टोटल लेंथ में क्या होगा, हेडर भी आएगा, पेलोड का साइज भी आएगा। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अभी हर नंबर का क्या यूज़ है, ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाएगा, आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, तो पहला पार्ट यहाँ पे ब्लैंक होता है हमेशा, इसमें कुछ भी स्टोर नहीं करते हैं। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे डेटा फ्लैग, और यहाँ पे MF, DF और MF, ये दो फ्लैग्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे क्या क्या होता है इसमें। और यहाँ पे फ्रेगमेंट नंबर होता है, फ्रेगमेंट ऑफसेट होता है, फ्रेगमेंट ऑफसेट। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे होता है टाइम टू लीव। अच्छा, टाइम टू लीव को हम लोग पहले भी देखा था, कब देखा था, अभी हम लोग को कुछ ही लास्ट के सेकेंड या थर्ड लास्ट लेक्चर में देखा था वो टाइम टू लीव, सॉरी। हाँ, तो टाइम टू लीव वहाँ पे देखा जब हम लोग क्या कर रहे थे, स्विच की टेबल बना रहे थे, राइट। तो स्विच की टेबल में एक कॉलम था टाइम टू लीव, तो वो क्या डिटेक्ट कर रहा था कि कितनी देर बाद क्या होगा, ये जो वाला जो कनेक्टेड क्या बोलते हैं होस्ट है, या कनेक्टेड में जो स्विच के जिस पोर्ट से कोई डिवाइसेस कनेक्टेड है, वो कितने देर के लिए कनेक्टेड है। तो जितने बार उसका टाइम 0 हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, मतलब टेबल से उसकी एंट्री हट जाएगी, क्या नहीं मतलब कनेक्ट हो जाएगा, टेबल से एंट्री हट जाएगी। फिर दोबारा अगर वो मैसेज सेंड करेगा वो, तब जाके वो वापस से टेबल में उसकी एंट्री होगी। ठीक है, अब प्रोटोकॉल टाइप यहाँ पे होता है, प्रोटोकॉल टाइप हो गया, नेक्स्ट। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हेडर का चेकसम होता है, हेडर चेकसम। चेकसम का काम क्या होता है, एरर डिटेक्ट करना, चेकसम। ठीक है, अब यहाँ पे जो 32 बिट का क्या चीज़ होता है, IP एड्रेस होता है। तो यहाँ पे SOURC, सोर्स, IP
एड्रेस जो कि होता है 32 बिट का, 32 बिट का। अब सोर्स आईपी एड्रेस है तो उसके जस्ट नीचे होता है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ये भी क्या होगा 32 बिट का ही होगा क्योंकि आईपी की साइज तो फिक्स होती है। अच्छा, तो यहाँ पे इससे एक चीज क्लियर हो गया, जो यहाँ पे IPv4 का आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का फिक्स होता है, राइट। ठीक है। और तो उसके बाद क्या होता है, ऑप्शनल पार्ट होता है ये, ऑप्शनल पार्ट। कुछ एक्स्ट्रा चीज अगर हम लोग हेडर में रखना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे लेते हैं ऑप्शनल हेडर। ऐसे ऑप्शनल पार्ट नहीं, उसको ऑप्शनल हेडर बोलते हैं ऑफिशियली। ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। नॉर्मली केसेस में हम लोग जो क्वेश्चंस वगैरह करेंगे उसमें ऑप्शनल हेडर बहुत रियरली होता है। जनरली ऑप्शनल हेडर को हम लोग जीरो मानते हैं, ठीक है, कि कोई भी ऑप्शनल चीज़ नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है, पेलोड होगा यहाँ पे, नीचे जो होता है पेलोड होता है। हाँ, ठीक है, ये चीज़ हो गया। यहाँ पर ना क्या होता है, मैं बताऊँ, यहाँ पे ये इतना जो पार्ट होता है, ये यहाँ तक ऑप्शनल हेडर के पहले था, ठीक है। ये क्या होता है, बेस हेडर का पार्ट होता है, इसे हम लोग बेस हेडर बोलते हैं, बेस हेडर। ठीक है। अब बेस हेडर की जो साइज होती है वो होती है 20 बाइट, 20 बाइट्स। कितनी होती है, 20 बाइट। सो अगर मैं बात करूँ, सो 0 से लेके 32, यानी कितना, 32 बिट, तो ठीक है। और 8 बिट की 1 बाइट होती है, तो यहाँ पे 4 बाइट हो गए, 4 4 4 4 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, हाँ, 4 4 5 टाइम। तो यानी टोटल कितने हो गए, 20 बाइट हो गए। सो 20 बाइट को अगर मैं बात करूँ, IPv4 एड्रेस, IPv4 हेडर, हेडर के क्या बोल सकते हैं प्रोस्पेक्टिव में, तो इसे हम लोग बोलते हैं 5 वर्ड, वर्ड। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं, जो हेडर होता है वो वर्ड फॉर्मेट में काउंट किया जाता है, और एक वर्ड जो होता है, एक वर्ड होता है वो कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का। ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ से। तो वर्ड ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्ड मतलब क्या है, 4 4 बाइट के ब्लॉक्स बना दिए गए हैं और उसे हम लोग वर्ड कह दिए हैं, ठीक है। यानी कि ये वर्जन से लेके टोटल लेंथ तक एक वर्ड है, फिर ये आइडेंटिफिकेशन नंबर से लेके फ्रेगमेंट ऑफ सेट दूसरा वर्ड है, टाइम टू लिव से लेके हेडर सेक्शन तक पूरा एक या तीसरा वर्ड है, फिर सोर्स आईपी एड्रेस पूरे एक वर्ड, फोर्थ वर्ड में आ गया, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस फिफ्थ वर्ड में आ गया, ठीक है। तो इसलिए टोटल 5 वर्ड हो गए हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इस पार्ट को, तो ये जो ऑप्शनल पार्ट है इसका साइज कितना होता है, इसका साइज होता है 0 से लेके इसको वाइट से लिखते, ठीक है, चाहे 0 से लेके 10 वर्ड तक, वर्ड, ठीक है। ये बात है। तो अब इसको वर्ड में क्यों लिखते हैं, बाइट में क्यों नहीं लिखते हैं, बिट या बाइट में भी लिख सकते हैं। वर्ड बनाने की जरूरत क्या है, वर्ड बनाने की जरूरत इसलिए पड़े, जो यहाँ पे हेडर लेंथ है वो कितने बिट का है, यहाँ पे 3 बिट का है, ठीक है, ये 3 बिट का है। सो 3 बिट में हम लोग मैक्सिमम कितने नंबर रख सकते हैं, 2 की पावर 3, जो कि होता है 8, राइट। सो यहाँ पे मैक्सिमम 8 बिट रख सकते हैं, बट यहाँ पे वर्ड क्या 20 है, तो 20 हम लोग रख ही नहीं सकते यहाँ पे, राइट। तो बट यहाँ पे 5 रखा जा सकता है, 5 वर्ड। तो इसीलिए क्या एक स्पेशल यूनिट बना दी गई वर्ड, जिससे क्या होगा, यहाँ पे हेडर लेंथ रखना ईजी होगा। ठीक, ये सब चीज़ अभी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हेडर रिप्रेजेंट इन वर्ड, ठीक है। हेडर जो होता है वर्ड में लिखा जाता है, और एक वर्ड जो होता है वो कितना होता है, 32 बिट का होता है। एक वर्ड होता है वो होता है 32 बिट का होता है, ठीक है। और जो कि क्या होती है, साइज भी होती है, क्या बोल सकते हैं, या 4 बाइट भी उसको बोल सकते हैं, बाइट,
IPv4 की साइज भी होती है 32 बिट का, राइट। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। एक वर्ड जो है 32 बिट हो गया या फिर 4 बाइट हो गया, ये मैंने लिख दिया। और इसमें सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, ये जो IPv4 होता है वो वेरिएबल साइज का होता है, ठीक है। वेरिएबल साइज IPv4 हेडर। हेडर, अब इसका रीजन क्या है? ड्यू टू ऑप्शनल हेडर, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, ड्यू टू ऑप्शनल हेडर। ठीक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इस जितने भी हम लोग को पार्ट्स हैं, यानी हेडर को भी हम लोग डीपली स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है वर्जन का, राइट। वर्जन कितने का होता है, बिट का होता है, वो देखते हैं। सॉरी, वर्जन क्या होता है पहले वो देखते हैं, बिट के बाद। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, वो क्या वर्जन है। वर्जन, वैसे यहाँ साइज लिखते हैं, वर्जन जो होता है 4 बिट का होता है। 4 बिट। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा कुछ गलत बोल देकर, हेडर लेंथ 4 5 6, ओके ओके, सॉरी सॉरी, यहाँ पे हेडर लेंथ जो होती है वो 4 की होती है, राइट। 4 4 4, 4 4 8 8, हाँ ठीक है ठीक है, ये भी 4 ये भी 4 होता है, तो 2 की पावर 4 होता है, इन टोटल 16 होता है, ठीक है। सॉरी सॉरी, यहाँ पे जो 8 लिखा था वो 16 होता है, बट फिर भी 16 में 20 को नहीं लिखा जा सकता है, तो कहने का मतलब वही था, उसमें मैंने गलती से 4 की जगह 3 लिख दिया था। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। हाँ, तो मैं वर्जन की बात कर रहा था। वर्जन जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट 4 बिट, ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, जो यहाँ पे फर्स्ट 4 बिट होती है, फर्स्ट 4 बिट ऑफ IP डेटाग्राम, ये क्या होती है, वर्जन ही होती है। अब बोलो ये तो हेडर के फर्स्ट 4 बिट है, पर यहाँ पे देखो ना, हेडर के बाद पेलोड आता है। ये जो पूरा मैं डायग्राम बनाया है, ये पूरा डेटाग्राम का डायग्राम है। डेटाग्राम में ये जो ऑप्शनल हेडर तक है वो हेडर का पार्ट होता है, और बाकी सब पेलोड का पार्ट होता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखा है, जो हम लोग IP डेटाग्राम होता है, तो उसका जो पहली 4 बिट होती है वो वर्जन के लिए होती है, ठीक है। अब IPv4 है और IPv6, तो 2 ही वर्जन है, तो यानी इसमें 2 ही एंट्री आ सकती है। अ, वैसे तो इसमें तो हमेशा क्या होती है, 0 1 0 0 हमेशा होता है, क्योंकि IP हेडर इसका IPv4 का, अगर ये हेडर यूज कर रहे हैं तो IPv4 ही होगा, यानी हमेशा क्या, इस हेडर के स्टार्टिंग में 0 1 0 0 होता है, जो कि डिनोट करता है फॉर IPv4। और एक दूसरी वैल्यू हो सकती है 0 6 है ना, 4 और ये 2 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉर IPv6, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें हेडर लेंथ की, इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है हेडर लेंथ की। हेडर लेंथ की अगर मैं बात करें, इसका साइज भी कितना होता है, 4 बाइट ही होता है। सॉरी, 4 बिट होता है ना, बाइट नहीं, 4 बिट होता है, ये भी है। इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जो बेस हेडर होता है उसी को क्या हाइड, अगर लुको पहले लिख ले तो बताता हूँ फिर। बेस हेडर वो कितने बाइट का होता है, वो 20 बाइट का होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग क्या 20 बाइट को 4 डिजिट में नहीं लिख सकते, 20 को 4 डिजिट में नहीं लिख सकते हैं बाइनरी में, ठीक है। वी कैंट राइट 20 इन 4 बिट, ठीक है। इसलिए क्या है, हेडर लेंथ जो होती है वो ऑलवेज होती है वर्ड में, तो यहाँ लिखेंगे सो साइज ऑफ साइज ऑफ हेडर हेडर
इन वर्ड्स। ठीक है। और वर्ड क्या होता है, 4 बाइट होता है, और 1 वर्ड इक्वल टू 4 बाइट। तो टोटल वर्ड कितने हो जाएंगे? चलो अब यहाँ से एक फॉर्मूला लिख लेते हैं जो कि हम लोग ईजी है। तो यहाँ पे अगर मैं हेडर लेंथ की बात करूँ, उसको कैलकुलेट करना है। हेडर लेंथ, ये हेडर लेंथ टोटल होता है, ऑप्शनल पार्ट भी होता है। ठीक है, पेलोड का अगर इस पूरे डायग्राम से पेलोड का हटा दे, फिर उसके बाद जितनी लेंथ बची है वही हम लोग क्या होती है, हेडर लेंथ होती है। सो हेडर लेंथ की, चलो ये मैं बात करूंगा अभी आगे। तो हेडर लेंथ का फॉर्मूला क्या बन रहा है? सो हेडर लेंथ का फॉर्मूला बन रहा है, हेडर लेंथ जो होती है वो क्या होती है, हेडर लेंथ वर्ड में होती है ना, HELEN, और यहाँ पे वर्ड में होती है। बट हम लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो वर्ड में तो करेंगे नहीं, जनरली हम लोग बाइट या बिट में करते हैं। तो अगर इसको बाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे इसको, क्या अगर बिट से बाइट में कन्वर्ट करने के लिए, बिट से सॉरी बाइट 20 बाइट था, उसको हम लोग वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया तो 5 आ गया। तो अगर वापस हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये क्या बोल सकते हैं, वापस से बाइट में नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पे ये बाइट में आ गया। ठीक है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, एक वर्ड है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है तो एक वर्ड की वैल्यू क्या होती है, 4 बाइट होती है, यहाँ पे वर्ड हटा के 4 बाइट लिख दिया। तो वैसे भी ऐसे जैसा समझना दोनों से आ सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ कितनी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें मिनिमम, मिनिमम हेडर साइज, हेडर साइज, ये किस केस में आएगा, जब ऑप्शनल वाला पार्ट जीरो होगा। सो ऑप्शनल वाला पार्ट जीरो होता है, सो बेस हेडर होता है, उसका साइज फिक्स होता है 5 वर्ड का। राइट, यहाँ पे 5 वर्ड होगा, 5 वर्ड, जो कि अगर हम बाइट में लिखे 20 बाइट होता है। ठीक, ये तो इजी है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम की, तो यहाँ पे मैक्सिमम हेडर साइज होगा, ये कितना होगा? तो मैक्सिमम हेडर साइज में जो ऑप्शनल हेडर पार्ट होता है वो कितना होता है, 0 से लेकर 10 वर्ड तक हो सकता है। तो यहाँ पे 15 वर्ड होगा, 15 वर्ड, 15 वर्ड है तो इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 60 बाइट आ जाएगा, 60 बाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एक बात लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखने ट्राई करूँ, तो यहाँ पे जो 5 से लेके हेडर लेंथ है, हेडर लेंथ में जो एंट्री होगी उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसको एच लेन लिखते हैं क्योंकि जिस फॉर्म में लिखा रहता है, एच लेन, एच लेन। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 से लेके 15 तक, उसे 5 से लेके 15 तक हो सकती है। राइट, ठीक है, तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में सब बंद कर देते हैं। अब कलर चेंज किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये बात हम लोग कर लिए हेडर लेंथ के बारे में। हेडर लेंथ, अब इसमें एक क्वेश्चन भी आता है हेडर लेंथ के ऊपर, वो भी कर लेते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई, या फिर सीधा लिखते हैं, विच कैन बी, विच कैन बी वैलिड IPv4, IPv4 पैकेट, पैकेट हेडर साइज। और ये जो सारे ऑप्शन जो है, 4 ऑप्शन है, ये सब बाइट में लिखे हुए हैं, बाइट्स। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 25, और ये डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, ठीक है। अब इसके सोल्यूशन में आते हैं। तो सोल्यूशन इजी है, तो IPv4 हेडर का अगर मैं बात करूँ, बाइट में कितने बाइट हो सकते हैं, मिनिमम कितना 20 बाइट है, मैक्सिमम 60 बाइट है। तो ऐसा कोई भी नंबर होगा जो 20 से लेकर 60 तक होगा, वो हम लोग का वैलिड IPv4 पैकेट का, सॉरी हेडर का साइज होगा। राइट, IPv4 पैकेट के हेडर का साइज होगा। तो यहाँ पे कोई भी नंबर 20 से लेकर 60 तक नहीं है, सो नन ऑफ दीज है। राइट, ये कितना होना चाहिए, 20 को इंक्लूड करके और 60 तक होना चाहिए। राइट, ये होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अ, 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 अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब एक और क्वेश्चन करते हैं।
एक क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग को आइडेंटिफाई करना है विच कैन बी वैलिड IPv4 पैकेट स्टार्टिंग बिट्स। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है, तो इस बार मैं क्या कलर चेंज करता हूँ क्योंकि वाइट पर अच्छा नहीं लगा सब। 1 0 1 0 0 1 0। फिर बी पार्ट है 0 1 0 1 0 1 0 1, ये दिया है। और सी पार्ट है वो 0 1 0 फिर 0 1 0 1 है। फिर डी पार्ट है, डी पार्ट क्या दे दिया है 0 1 0 0 और 1 0 1 1 0 1, एक 0 और है यहाँ पे 3 0 1 1 0। ठीक है, तो अब इसके सॉल्यूशन में आते हैं। इसके सॉल्यूशन में पहले चीज चेक करना है, जो हम लोग देखा IPv4 हेडर में स्टार्टिंग की 8 बिट दी है। ठीक है, 1 2 3 सब में स्टार्टिंग 8 बिट दी है। सो स्टार्टिंग के 8 बिट क्या होती है, सबसे पहले वर्जन होता है, दूसरा लेंथ होता है। सो यहाँ पे दो कंडीशन वो चेक करनी है, जो वर्जन होगा वहाँ पे ऑलवेज 4 होना चाहिए, और दूसरा क्या, जो हेडर लेंथ है वो क्या 0 सॉरी वो हम लोग का वर्ड में रहता है, तो वर्ड में 5 से लेकर 15 तक होना चाहिए। ठीक है, 5 से 15 से ज़्यादा है तो कहीं कुछ गड़बड़ है, उससे कम है तो गड़बड़ है। ठीक है, क्योंकि ये जो हेडर लेंथ होती है वर्ड में लिखी रहती है, राइट। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये वर्ड में लिखा रहता है, इन वर्ड्स, इन वर्ड्स। ठीक है, तो ये वर्ड में लिखा रहता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहला वाला पार्ट क्या है, इसको देखते हैं। 0 1 ये 4 लिखा हुआ है, तो 4 तो करेक्ट है इस हिसाब से। यहाँ पे आते हैं, ये कितना, ये भी 4 लिखा हुआ है, ये भी 4 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 4 बी ऑप्शन क्या है 4 नहीं लिखा, यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट 5 बिट देखते हैं। सो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट क्या है, गलत है, राइट। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ए को भी हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, ए और बी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब सी को देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हो, 5 लिखा हुआ है, सो 5 वैलिड है, 5 से लेके 15 तक हो सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 6 भी क्या वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ सी एंड डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशन लगी है। पहला जो स्टार्टिंग में 4 होना चाहिए, नहीं 0 1 0 0 हमेशा होना चाहिए, जो कि हम लोग का वर्जन 4 के 4 का रिप्रेजेंट कर। दूसरा है कि जो 5 से लेके हम लोग के जो एच लेना वो कितना होना चाहिए, 15 तक होना चाहिए, 5 से लेके 15 तक होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, इन IPv4 पैकेट, इन IPv4 पैकेट स्टार्टिंग बिट 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो हम लोग को दिया गया कैलकुलेट हेडर साइज। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये हम लोग हेडर साइज से मतलब है, तो यानी कि हेडर साइज कब होती है, स्टार्टिंग की 4 बिट छोड़ के उसके बाद की जो 4 बिट होती है वो होती है हम लोग के हेडर साइज के लिए। तो ये वाले 4 को हम लोग क्या स्किप कर देंगे, और ये वाले 4 बिट को देखते हैं। तो ये 4 बिट कहाँ क्या लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ है, राइट। तो ये 10 वर्ड है। ठीक है, अब ये 10 वर्ड है, इसका मतलब क्या, इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बिट बाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 40 बाइट। ठीक है, तो ये 40 बाइट है। ठीक है, अगर इसमें बात करें, इसका आंसर ये हो गया 40 बाइट। तो अगर मैं बात करें, ऐसे जनरली पूछ रहा हूँ, इसमें ऑप्शनल हेडर की साइज कितनी होगी, ये हम बता सकते हैं। तो अगर बेस हेडर की बात करें तो 5 वर्ड का होता है,
यानी कि जो 5 वर्ड है वो बेस हेडर का, बाकी के जो 5 वर्ड है वो ऑप्शनल हेडर का है। ठीक है, ये चीज़ होगी, यानी कि जो 20 बाइट है वो हेडर का है, बाकी जो 20 बाइट है वो ऑप्शनल हेडर का है। ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने यहाँ बात की है ऑप्शनल हेडर लेंथ की, उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अगर मैं लिखूँ साइज ऑफ ऑप्शंस, साइज ऑफ ऑप्शंस, या फिर ऑप्शनल हेडर को शॉर्ट में ऑप्शंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं ब्रैकेट में इसीलिए और डायग्राम में लिखा था यहाँ पे कहाँ गया, ये ऑप्शंस लिखा है ना शॉर्ट में, तो वही चीज़ है। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ IPv4 हेडर के पैकेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, IP वर्जन 4 पैकेट हेडर। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एच लेन, इसमें से अगर हम माइनस कर दें, ऐसे नहीं इसको येलो से लिखते हैं, अगर हम लोग एच लेंथ, यानी एच लेंथ में देखा टोटल हेडर लेंथ होगी, तो टोटल हेडर लेंथ में अगर हम माइनस कर, ये कितना वर्ड में होगा, ठीक है, तो बेस एड्रेस में का साइज जो है वर्ड में माइनस कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा वही हम लोग का वर्ड में ऑप्शनल हेडर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अगर इसको बाइट में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है, एच लेन माइनस 5 इंटू, और इसे क्या 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बाइट में आ जाएगा। ठीक है, अगर बात करें मैक्सिमम साइज ऑफ क्या हो सकती है वो देखते हैं। मैक्सिमम साइज ऑफ ऑप्शंस ये हो सकती है 15 माइनस 5 वर्ड। मैक्सिमम टोटल लेंथ कितनी हो सकती है, 15 हो सकती है। 15 ही क्यों होगी, क्योंकि 2 की पावर 4 है, इसमें मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, टोटल 16 नंबर होते हैं 0 से लेके 15 तक, राइट। सो मैक्सिमम कितने वर्ड लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, तो इसीलिए क्या होता है मैक्सिमम 15 होते हैं, इससे ज़्यादा हम लिख ही नहीं सकते हैं। ये तो हो गया वर्ड में, तो यानी कि इसका बात करें तो कितना आ गया, 10 वर्ड आ गया, 10 वर्ड। और अगर बात मिनिमम तो कोई 0 हो सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर बात करें 10 वर्ड है तो यानी इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बाइट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे हम लोगों ने टोटल लेंथ का क्वेश्चन किया था अभी, वैसे ही करते हैं। तो एक IPv4 पैकेट हम लोग का, IPv4 पैकेट है जिसकी कुछ स्टार्टिंग बिट हम लोग को दे दी गई है, स्टार्टिंग बिट है वो हम लोग को दे दी। तो पहले इसी तरह गेट क्वेश्चंस आते थे बहुत पहले, आज से 10-15 साल पहले, अब नहीं आते उतना ज़्यादा। 1100, ये अब तो सर हार्ड लेवल तो हार्ड नहीं आते, कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आते हैं, बस हार्ड तो होता है गेट एग्जाम, तभी तो मैंने निकला। ऑप्शनल हेडर साइज पूछा है। ऑप्शनल हेडर साइज क्या होगा, तो सबसे पहले 4 बिट को तो हम लोग इग्नोर करेंगे, और 4 बिट को इग्नोर करेंगे, और लास्ट की जो 4 बिट आ जाएगी वो क्या आएगी, अब ये क्या हो जाएगा, ये 110 है। ठीक है, 110 मतलब ये जो एच लेन लिखा हुआ है, ठीक है, एच लेन, जिसकी वैल्यू कितनी है 110, तो 110 में ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, 8 4 12, तो 12 वर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शनल हेडर कितना हो जाएगा, ऑप्शनल हेडर ये हो जाएगा 12 माइनस 5। ठीक है, ये वर्ड, तो 12 माइनस 5 वर्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, 12 माइनस 5 करेंगे 7 वर्ड आ जाएगा, राइट, 7 वर्ड। यानी इसको अगर बाइट में कन्वर्ट करते हैं, नीचे लिखते हैं, तो अगर बाइट में कन्वर्ट करें तो 28 बाइट, इजी।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या था, टाइप ऑफ सर्विसेज अगला था। सो टाइप ऑफ सर्विसेज, शॉर्ट में TOS बोलते हैं। ठीक है, ये इतना बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई जानने की जरूरत नहीं है। इसका साइज क्या होता है, ये 8 बिट का होता है, 8 बिट लॉन्ग होता है। और इसमें बताएंगे सेकेंड बाइट ऑफ IPv4 हेडर, ये पैकेट हेडर। फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, ठीक है, तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्या मतलब है, मतलब क्या है, देखो एक बाइट में क्या होता है, 4 बिट होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग की जो 4 बिट होती है वो किसके वर्जन के लिए होती है और हेडर लेंथ के लिए होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट बाइट का पहला बिट, पहला नेक्स्ट बाइट टोटल होती है, वो होती है टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए। तो हम लोग के IPv4 में यानी कि IP प्रोटोकॉल में बहुत सारी सर्विसेज होती है। ठीक है, तो वो किस तरह की सर्विस, कौन सी सर्विस है, इसमें हम लोग कभी नहीं जाना है। तो उस सर्विसेज का को मतलब कौन सर्विस यूज़ कर ले, तो उसके अलाउंग 8 बिट का पर्टिकुलर नंबर होता है। सो अगर नंबर हम लिख देते हैं तो कौन सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं वो होता है। तो 8 बिट जो होता है, जो सेकेंड बाइट होता है, वो क्या होता है, और टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए रिजर्व रहता है। ठीक है, तो इससे हम लोग का स्टार्टिंग के 2 बाइट कंप्लीट होता है। सो उसके बाद क्या आता है, अगला टोटल लेंथ आता है, राइट। सो यहाँ पे टोटल लेंथ कर देते हैं, टोटल लेंथ। और टोटल लेंथ की जो फील्ड है, कहाँ गए, यहाँ पे देखते हैं डायग्राम कहाँ चला गया। जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पे 16 बिट का है, राइट। तो यहाँ पे जो इसका साइज होता है, साइज होता है वो क्या होता है, 16 बिट का होता है, 16 बिट, 16। ठीक है, और ये जो लिखा जाता है वो बाइट में लिखा जाता है, राइट, बाइट में। ठीक है, क्योंकि बाइट में इसको वर्ड में क्यों नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पे 16 बिट है, यानी 2 की पावर 16 नंबर लिख सकते हैं, राइट। सो 2 की पावर 16 डिजिट, 2 की पावर 16 हमारा बहुत बड़ा नंबर होता है। सो इतने हम लोग के हेडर की साइज होती नहीं, हम लोग की हेडर की मैक्सिमम 40 बाइट तक ही हो सकती है, राइट, इसीलिए इसको बाइट में लिखते हैं। सो यहाँ पे लिखे हैं, सॉरी 60 बाइट तक हो सकती है। एक सेकंड, यहाँ मैंने ठीक लिखा था, कहाँ गया, यहाँ पे हेडर लेंथ, हाँ ठीक है। बेस हेडर 20 बाइट का होता है, और उसमें क्या 40 बाइट या 60 बाइट तक हो सकता है, हाँ ठीक है। तो 60 बाइट तक मैक्सिमम हो सकता है। तो टोटल लेंथ 60 बाइट तक, मैंने हेडर की बात की है, ठीक है, टोटल लेंथ की बात नहीं की है। हेडर और उसके पेलोड मिलाएंगे तब टोटल लेंथ बनेगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, बस फिर समझते हैं, ऑरेंज से लिखते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, वो क्या है, टोटल लेंथ फील्ड, टोटल लेंथ फील्ड इज 16 बिट लॉन्ग। दूसरा है डिफाइन साइज ऑफ इसका IPv4 हेडर और पैकेट, पैकेट, ठीक है, तो ये होल पैकेट का साइज बताता है। ठीक है, और IPv4 पैकेट मतलब डेटाग्राम, डेटाग्राम। और जो साइज होती है वो किसमें बताती है, बाइट में, बाइट्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हेडर इंक्लूडर रहता है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंक्लूडिंग हेडर। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है मिनिमम, या फिर बता मैक्सिमम, पहले बात करते हैं मैक्सिमम IP
IPv4 डेटाग्राम साइज कितना हो जाएगा, डेटाग्राम साइज वो कितना हो जाएगा। तो ये क्या 16 बिट के बोल सकते हैं ब्लॉक है। तो 16 बिट में हम लोग कितने ज़्यादा नंबर लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं 2 की पावर 16। मैक्सिमम नंबर कितना लिख सकते हैं, ऐसे येलो से लिखते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम नंबर हो जाएगा 2 की पावर 16 - 1 होगा, क्योंकि नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, राइट। तो 2 की पावर 16 - 1 ये बाइट में होगा, इतने बाइट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ मिनिमम कितना होगा, मिनिमम एटलीस्ट 20 तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर ऑप्शनल हेडर को भी हटा दे तो 20 बाइट तो होगा ही होगा। सो जो 20 से जो यहाँ पे ऐसे बात करते हैं इसको ब्लू से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ, जो टोटल लेंथ फील्ड है, टोटल लेंथ फील्ड है, ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू होता है 2 की पावर 16 - 1 से लेके ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, ये किसके इक्वल होता है, मिनिमम से 20 बाइट का हो सकता है ना, ठीक है, ये वैसे होता है। हाँ, ठीक है। तो अगर इससे अगर टोटल लेंथ हम लोग को पता है, तो किस साइज ऑफ पेलोड बता सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे साइज ऑफ पेलोड ये क्या हो जाएगी। तो अगर हम लोग पास टोटल लेंथ है, यहाँ पे टोटल लेंथ हम लोग को पता है कि हम लोग पूरे फ्रेम की लेंथ कैसी है, उसमें से हम लोग हेडर साइज को हटा दें तो हम लोग आंसर आ जाएगा। सो टोटल लेंथ क्या बाइट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो हेडर को भी हम लोग क्या बाइट फॉर्मेट में ही लिखना होगा। तो जो एच लेन है, इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हम लोग को बाइट में आ जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का बाइट में आ गया, ठीक है। तो ये एच लेन का फॉर्मूला बन गया, सो एच मतलब साइज ऑफ पेलोड का, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है और उसको कंप्लीट करते हैं और आज के लेक्चर फिर यहाँ पे एंड करते हैं। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, वाइट से लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक IPv4 पैकेट है, IPv4 पैकेट है, और इसमें जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, टोटल लेंथ है वो हम लोग को दे दी गई 250 बाइट, या नहीं टोटल लेंथ जो एंट्री है वो इतनी दी है, ठीक है। तो ये बाइट बिट कुछ भी नहीं लिखते हैं, और जो एच लेंथ है उसकी जो एंट्री है उसमें 10 लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ बाइनरी में, पर हम लोग डेसिमल में लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सीधा पे लोड पूछा गया है, पे लोड साइज कितना होगा, इजी है, सामने फॉर्मूला लिखा हो, बस हम लोग को अप्लाई करना है। तो यहाँ से पे लोड साइज कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल लेंथ, तो टोटल लेंथ 250 है, माइनस करेंगे, माइनस क्यों, एच लेंथ इंटू 4, क्योंकि यहाँ पे एच लेंथ क्या वर्ड में लिखा होगा, बस यही तो आ जाएगा हम लोग का आंसर। तो यहाँ से 40 आ जाएगा, तो 210 बाइट, ठीक है। ये हम लोग क्या आंसर आ गया, ये हम लोग से पूछा गया था, ठीक है। ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर को काम करते हैं, ये पे एंड करते हैं, और कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अभी हम लोग का पूरा हेडर लेंथ हेडर्स क्या बोलते हैं, IPv4 हेडर खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग को और भी चीज डिटेल में जाननी है। तो बट अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है तो वो क्या है, ट्रांसमिशन UNIT यूनिट, ठीक है। MTU से हम लोग का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।